नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत की प्राचीन और पवित्र धरोहर की इस अद्भुत यात्रा में, जहाँ भारत की सनातन परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का जब भी जिक्र होता है, जगन्नाथपुरी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में स्थित एक ऐसा मंदिर जो केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह मंदिर अपनी रहस्यमयी परंपराओं, भव्य रथ यात्रा और अनोखी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज हम जानेंगे इस अद्भुत मंदिर से जुड़ी वो बातें जो सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक बनाती है। पहले जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का इतिहास केवल पत्थरों और दीवारों में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, परंपरा और संस्कृति में रचा बसा है। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक गौरव और सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वैकुंठ से अवतरित होकर पुरी को अपना निवास स्थान बनाया। इस मान्यता ने इस स्थान को अत्यंत पवित्र बना दिया। प्रारंभ में इस मंदिर की स्थापना एक साधारण लकड़ी के ढांचे के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह मंदिर न केवल आकार में बड़ा हुआ, बल्कि इसकी महिमा भी चारों दिशाओं में फैल गई है। गंगा वंश, गजपति वंश और अन्य राजाओं ने इस मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार में विशेष योगदान दिया। हर कालखंड ने मंदिर के इतिहास में एक नई परत जोड़ी, चाहे वह स्थापत्य कला हो, अनुष्ठानिक परंपरा हो या सामाजिक समरसता का संदेश। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर ने कई विदेशी आक्रमणों, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल का सामना भी किया, लेकिन हर बार यह पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और शक्ति के साथ खड़ा हुआ। आज भी यह मंदिर न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत की धार्मिक चेतना का केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां भक्त केवल दर्शन नहीं करते, बल्कि आत्मा से जुड़ने का अनुभव भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में करीब 14 वर्ष का समय लगा था, लेकिन यह केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, बल्कि सदियों से जुड़ी श्रद्धा और परंपराओं का केंद्र भी है। इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की काष्ठ लकड़ी से बनी मूर्तियां समय समय पर बदली जाती हैं, जिनका पुनः निर्माण 1863, 1939, 1950, 1966 और 1977 में हुआ था। यह प्रक्रिया नवकलेवर कहलाती है और यह खुद में एक विशाल धार्मिक आयोजन होता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है और यह मंदिर उन्हीं को समर्पित है। मंदिर की एक रहस्यमय विशेषता ये है कि मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। इसके शीर्ष पर स्थापित अष्टधातु से बना सुदर्शन चक्र, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है, और उसके साथ लहराता लाल ध्वज यह संकेत देते हैं कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित हैं। करीब 4 लाख वर्ग फुट में फैले इस मंदिर की वास्तुकला बेहद भव्य और जटिल है। इसके 4 मुख्य कक्ष हैं: भोग मंदिर, नाथ मंदिर, जगमोहन और विमान मंदिर। पूरी संरचना एक विशाल पत्थर की दीवार से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर विशाल द्वार बनाए हुए हैं। हर द्वार, हर दीवार और हर पत्थर किसी न किसी रूप में पौराणिकता और संस्कृति की गहराई को बयां करता है। अब जानते हैं किसने बनवाया था मंदिर। जगन्नाथपुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के इस पवित्र मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता ये है कि इसका मूल निर्माण अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। हालांकि समय बीतने के साथ इस मंदिर का पुनः निर्माण और विस्तार कई चरणों में हुआ। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि मंदिर का मौजूदा स्वरूप 10वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच के विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित और पुनः निर्मित किया गया। विशेष रूप से कलिंग के राजा अनंत वर्मन चौड़गगदेव का नाम इस भव्य मंदिर के निर्माण में सबसे प्रमुखता से सामने आता है। गंग वंश से मिले ताम्र पत्रों से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने 1078 से 1148 ईस्वी के अपने शासनकाल में मंदिर निर्माण की नींव रखी। इसी काल में मंदिर का जगमोहन, सभा मंडप और विमान गर्भगृह का शिखर भाग तैयार किया गया, जो आज भी इसकी वास्तुकला का केंद्रीय आकर्षण है।
इसके बाद ओडिशा के शासक राजा अनंग भीम देव ने 1174 ईस्वी में मंदिर का बड़ा जीर्णोद्धार करवाया, जिससे मंदिर की भव्यता और श्रद्धा और भी प्रबल हुई। मंदिर परिसर में न सिर्फ मुख्य मंदिर बल्कि इसके चारों ओर करीब 30 छोटे छोटे मंदिर भी स्थित है, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है और इस क्षेत्र को एक विशाल तीर्थ स्थल का रूप देते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं बल्कि इसके ऐतिहासिक, शिल्प कला और सांस्कृतिक योगदान के लिए भी पूजनीय माना जाता है। यह मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि यह मंदिर भारत की स्थापत्य विरासत का भी एक अमूल्य रत्न है, जो आज भी समय की कसौटी पर खरा उतरा है। अब जानते हैं मंदिर की संरचना के बारे में। भगवान जगन्नाथ का यह भव्य मंदिर प्राचीन कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित है, जो अपनी विशिष्टता और सौंदर्य के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य ढांचा वर्क रेखीय आकार में बना है, जो इसे पारंपरिक मंदिरों से अलग पहचान देता है। इस भव्य मंदिर की सबसे खास बात है इसका शिखर, जिस पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस चक्र को नील चक्र कहा जाता है, जो अष्ट धातु से बना है और इतना सटीक रूप से स्थापित किया गया है कि पूरे शहर के किसी भी कोने से देखने पर यह हमेशा बीच में ही नजर आता है, जो वास्तुशिल्प का एक अद्भुत चमत्कार माना जाता है। आगे बताते चलें कि मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर स्थित है और इसका गर्भगृह मुख्य देवताओं भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को समर्पित है। मंदिर की छतें पिरामिडनुमा है, जो चारों तरफ से धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है और इन पर बने मंडप और अट्टालिकाएं मंदिर की भव्यता को और बढ़ाती हैं। इस पवित्र स्थल की मुख्य मणि भवन को एक 20 फीट ऊंची मजबूत पत्थर की दीवार से घेरा गया है, जो मंदिर परिसर की रक्षा और पवित्रता दोनों सुनिश्चित करती है। इसके अलावा एक दूसरी बाहरी दीवार भी है, जो पूरे मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। मंदिर का मुख्य द्वार, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है, 2 सिंहों की मूर्तियां द्वारा संरक्षित है, जो आगंतुकों को आध्यात्मिक शक्ति और गरिमा का अनुभव कराते हैं। द्वार के ठीक सामने स्थित भव्य 16 किनारों वाला स्तंभ मंदिर की वास्तुकला को एक नया आयाम देता है। यह स्तंभ न केवल सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है। अब जानते हैं रथ यात्रा का इतिहास क्या है। जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा केवल एक भव्य आयोजन नहीं बल्कि एक गहन धार्मिक परंपरा और भावनात्मक कथा से जुड़ी हुई है। मान्यता के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों का कृष्ण और बलराम से नगर दर्शन की इच्छा व्यक्त की। बहन की इस भोली इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों भाइयों ने प्रेम पूर्वक उसके लिए एक भव्य रथ बनवाया और तीनों भाई बहन मिलकर उस रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। नगर भ्रमण के दौरान तीनों गुडीचा मंदिर, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है, वहां भी गए और वहीं पर 7 दिन तक विश्राम किया। इसके बाद वे जगन्नाथपुरी लौट आए और तब से यह परंपरा, यह धार्मिक उत्सव का रूप ले चुकी है। आज भी हर वर्ष पूरी रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 3 विशाल और विशिष्ट रथों में विराजमान कराकर मंदिर से गुडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है, जहां वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर पुनः वापसी यात्रा करते हैं। यह यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रतीक है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं और भगवान के इस दिव्य नगर भ्रमण के दर्शक और सहभागी बनते हैं। यही रथ यात्रा भगवान की भक्ति में लोक और शास्त्र की सुंदर संगति को दर्शाती है। अब जानते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के देवता के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है तथा इसमें कई अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा है। उनकी सामूहिक रूप से पूजा की जाती है और उन्हें लोकप्रिय रूप से पवित्र त्रिमूर्ति या जगन्नाथ त्रय के रूप में जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ को एक गहरे रंग की लकड़ी की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी बड़ी गोल आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। बलभद्र को
एक लंबे मासल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि सुभद्रा को एक छोटी मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसका स्वरूप स्त्री जैसा है। विशिष्ट अनुष्ठानों और त्योहारों के अनुसार देवताओं को विस्तृत वस्त्र, आभूषण और फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाता है। ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा धार्मिक परंपराओं में गहरी से निहित है। यह दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जगन्नाथपुरी मंदिर की सीढ़ी का यमराज से है सीधा संबंध। चलिए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य द्वार की सीढ़ियों से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी पौराणिक कथा है जो सीधे यमराज से जुड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की एक विशेष सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पर यमराज का वास है और इसे यमशिला कहा जाता है। इस शिला को लेकर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच गहरी आस्था और विशेष नियम प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन मात्र से पाप मुक्त होकर सीधे मोक्ष की प्राप्ति करने लगे थे, तो ये देखकर यमराज चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके दर्शन से ही लोग पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अब कोई भी आत्मा यमलोक नहीं आ रही। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, आप मेरे मंदिर की मुख्य सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें। यह शिला अब यमशिला के नाम से जानी जाएगी। जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस शिला पर पैर रखेगा उसके सारे पाप शून्य हो जाएंगे और उसे यमलोक अवश्य जाना होगा ताकि कर्म का संतुलन बना रहे। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की कुल 22 सीढ़ियां हैं और तीसरी सीढ़ी, जो अब यमशिला के नाम से जानी जाती है, को काले पत्थर से बनाया गया है ताकि भक्तों का ध्यान उस पर सहज ही जाए। मंदिर में प्रवेश करते समय उस शिला पर पैर रखना शुभ माना जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मंदिर से बाहर निकलता है तो उसे उस शिला पर पैर ना रखने की सलाह दी जाती है। इस विश्वास के पीछे यह मान्यता है कि मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो यमशिला पर पैर रखकर पुनः पापों का लेखा जोखा यमराज तक पहुंचता है और आत्मा को कर्मफल के आधार पर यमलोक में स्थान मिलता है। यही कारण है कि इस शिला पर उतरते समय पैर रखने से बचा जाता है। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियां केवल पत्थर नहीं बल्कि धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई है, जो भक्ति, मोक्ष और धर्म के संतुलन का प्रतीक बन गई है। अब जानते हैं श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तुकला के बारे में। यह मंदिर अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कलिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्य मंदिर भीतरी प्रांगण के केंद्र में स्थित एक ऊंचे मंच पर खड़ा है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण और आकर्षक बनाता है। इस मंदिर में 4 प्रमुख भाग हैं: विमान, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप, जो सभी वास्तुकला के अद्वितीय पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। मंदिर को संरचना में 2 प्रमुख शैलियां शामिल है: रेखा देउला और पीठ देउला। रेखा देउला शैली की नागर शैली विमान में देखी जाती है, जबकि पीठ देउला शैली जगमोहन में पाई जाती है। मंदिर की आंतरिक संरचना विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। विमान में पचरथ भूग योजना अपनाई गई है, जिससे एक वक्रीय शिखर और नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर आकृति है। इसके अंदर मुख्य देवताओं की मूर्तियों को रत्न सिंहासन नामक पत्थर के आसन पर स्थापित किया गया है, जो धार्मिक महत्व और श्रद्धा का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर 2 विशाल संकेंद्रित दीवारें हैं। इन दीवारों में अंदर की दीवार को कूर्म प्राचीर कहा जाता है, जबकि बाहर की दीवार को मेघनाथ प्राचीर के रूप में जाना जाता है, जो 20 से 24 फीट ऊंची है। बाहरी दीवार में 4 प्रमुख द्वार होते हैं, जो मंदिर की 4 दिशाओं को जोड़ते हैं। इन द्वारों में से पूर्वी द्वार को सिंह द्वार, पश्चिमी द्वार और व्याघ्र द्वार, उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार और दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार के नाम से जाना जाता है। मंदिर परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और ऊंचे चबूतरे स्थित हैं, जो इस स्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त परिसर में 7 कुएं, नीलाचल, उब्बाना और कोयली बेकुंड नामक 2 उद्यान, एक रसोई घर और एक पवित्र बरगद का पेड़ भी है, जो इस स्थान को प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध बनाते हैं। यह मंदिर न केवल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है, जो अनगिनत श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर के आंतरिक परिसर में 76 पवित्र छोटे मंदिर हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण हैं जैसे
पहला जो मंदिर है वो है विमला मंदिर। माना जाता है कि यह मंदिर परिसर में सबसे पुराना मंदिर है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ विमला मंदिर में 4 भुजाओं वाली देवी विमला की मूर्ति है, जिसके एक हाथ में कलश है जबकि 2 अन्य हाथों में अक्षमाला और मानव आकृति है और चौथा हाथ वरद मुद्रा में है। इस मंदिर का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन चढ़ाया जाने वाला प्रसाद सबसे पहले देवी विमला को चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही इसे महाप्रसाद कहा जाता है। दूसरा जो मंदिर है वो है अग्निश्वर मंदिर। इस मंदिर को मंदिर के रसोई की अग्नि का संरक्षक माना जाता है। तीसरा जो मंदिर है वो है सत्यनारायण मंदिर। इस मंदिर में श्री नारायण की चतुर्भुजी ग्रेनाइट प्रतिमा है, जिसके एक हाथ में चक्र, अन्य 2 हाथों में शंख और गदा है तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। चौथा जो मंदिर है वो है लक्ष्मी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 12वीं और 13वीं शताब्दी में गंग राजवंश द्वारा किया गया था। लक्ष्मी मंदिर में 4 भुजाओं वाली देवी गजलक्ष्मी की मूर्ति स्थापित है। ऊपर की 2 भुजाओं में 2 हाथी हैं, जबकि नीचे की 2 भुजाएं वरद और अभय मुद्रा को दर्शाती हैं। पांचवा जो मंदिर है वो है श्री नृसिंह मंदिर। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर से पहले इसका निर्माण हुआ था। यह मंदिर भगवान नृसिंह को समर्पित है। इसकी वास्तुकला पंचरथ रेखा देउला शैली की है, लेकिन इसमें प्रार्थना कक्ष नहीं है। मंदिर में भगवान की एक छोटी मूर्ति है। सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर में सूर्य की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भोज वंश के राजा नरसिंह देव कोणार्क मंदिर से लाए थे। बाटा गणेश मंदिर। माना जाता है कि भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर परिसर में स्थित कल्पबता नामक पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे स्थित है। नृत्य गणपति मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। नृत्य गणपति मंदिर में भगवान गणेश की नृत्य मुद्रा में 8 भुजाओं वाली मूर्ति स्थापित है। भुवनेश्वरी मंदिर। इस मंदिर में देवी सरस्वती के साथ साथ देवी षष्ठी, सावित्री और गायत्री की भी प्रतिमा स्थापित है। कल्पबता। यह एक विशाल बरगद का पेड़ है जो मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं, उसकी छाया पर पैर रखते हैं, उन्हें केशवल्ले की प्राप्ति होती है, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का निवास। काची गणेश। भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में भगवान गणेश की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है और उनकी गोद में उनकी पत्नी की एक छवि है। माना जाता है कि यह छवि एक तांत्रिक छवि है जिसे गजपति पुरुषोत्तम देव काची से लाए थे। मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप में 16 खंबे हैं और इसकी चौड़ाई 38 फीट और लंबाई 38 फीट है। केवल कुछ विशेष गांवों के पुजारी, देउल, पुरोहित, दंडई, सन्यासी, जगद्गुरु शंकराचार्य और राजगुरु के इस मंच पर बैठने के हकदार हैं। बाहरी परिसर में मंदिर परिसर के लगभग 45 महत्वपूर्ण भाग शामिल है, जिसमें शामिल हैं रोशाघारा यानी कि रसोई। लगभग 250 चूल्हों से सुसज्जित यह रसोई दुनिया में अपनी तरह ही सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में खाना बनाने का काम पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों और जलते हुए कोयलों का उपयोग करके किया जाता है। केवल सुवारा, सेवक और उसके सहायकों को ही इस रसोई में प्रवेश की अनुमति है। रसोई में 32 कमरे हैं जो 20 फीट ऊंचे, 100 फीट चौड़े और 150 फीट लंबे हैं। यहाँ रोजाना करीब 600 रसोइयाँ और 400 सहायक खाना बनाते हैं। आनंद बाजार। परिसर में यही वह स्थान है जहां पुरी के अन्य लोकप्रिय पवित्र मीठे व्यंजनों के साथ साथ महाप्रसाद की बिक्री की जाती है। परिसर के इस हिस्से में एक समर्पित स्थान पर भक्त बैठकर महाप्रसाद भी खा सकते हैं। अरुण स्तंभ। 16 भुजाओं वाला यह अखंड स्तंभ मुख्य मंदिर के पूर्वी भाग में स्थित है। 34 फीट ऊंचा यह स्तंभ राजा दिव्य सिंह देव द्वारा कोणार्क मंदिर से लाया गया था। बैसी पहाचा यानी 22 सीढ़ियां मंदिर के बाहरी परिसर से आंतरिक परिसर तक जाने वाली सीढ़ियों की उड़ान को दर्शाती है। हालांकि बाद के समय में किए गए निर्माण के कारण वर्तमान में केवल 17 सीढ़ियां ही दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि भक्तों को अपने पवित्र कर्तव्य के हिस्से के रूप में इन सीढ़ियों पर बैठना चाहिए। पतित पावना। भगवान जगन्नाथ की एक प्रतिमा पतित पावना नामक सिंह द्वार पर उकेरी गई है। यह प्रतिमा यहाँ इसलिए उकेरी गई है ताकि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, वे भगवान के दर्शन कर सके। स्नान मंडप।
यह वह मंडप है जहां मुख्य देवताओं का स्नान उत्सव मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के कुछ वास्तुशिल्प चमत्कार इस प्रकार हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र 8 धातुओं अष्टधातु से बना मंदिर के शिखर पर लगा झंडा अनोखे ढंग से हवा की विपरीत दिशा में बहता है। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर का एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के दर्शन के साथ साथ यहां कुछ अन्य गतिविधियां भी की जा सकती है जो श्रद्धालु और पर्यटकों के अनुभव को और भी समृद्ध बनाती है। यहां कुछ प्रमुख गतिविधियां हैं जिन्हें आप भी जगन्नाथपुरी मंदिर में कर सकते हैं। ध्वज बदलने की रस्म का साक्षी बनना श्री जगन्नाथपुरी मंदिर की एक अद्वितीय और पुरानी परंपरा है जो हर शाम सूर्यास्त के समय होती है। यह रस्म करीब 800 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और इसके लिए जिम्मेदारी गजपति राजा ने एक विशेष पुजारियों के परिवार को सौंप रखी है। इस अद्वितीय परंपरा का हिस्सा बनना एक अत्यंत दिव्य और धार्मिक अनुभव है जो मंदिर की शांति और आध्यात्मिकता को और भी गहरा करता है। रस्म का तरीका जानते हैं। झंडा बदलने का समय हर शाम सूर्यास्त के समय मंदिर के शीर्ष पर स्थित झंडा बदलने की रस्म होती है। यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह सूर्यास्त के बाद भगवान के प्रति श्रद्धा और उनके आशीर्वाद को स्वीकारने का प्रतीक माना जाता है। पुजारी की अनूठी भूमिका। इस रस्म को करने के लिए एक पुजारी नंगे पैर और नंगे हाथों से बिना किसी उपकरण के मंदिर की दीवारों पर चढ़ता है। यह चढ़ाई अत्यंत कठिन और जोखिमपूर्ण होती है क्योंकि मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिला इमारत के बराबर मानी जाती है। पुजारी अपनी पूरी निष्ठा और विश्राम के साथ यह कार्य करता है जो उसकी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ध्वज का परिवर्तन। बता दें कि पुजारी मंदिर के शीर्ष तक पहुंचकर पुराने झंडे को उतारता है और एक नया झंडा वहां लहराता है। इस प्रक्रिया को देखना एक अभूतपूर्व दृश्य होता है जो मंदिर की धार्मिक परंपरा और संस्कृतियों की गहरी जड़ें दर्शाता है। यह रस्म केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि यह मंदिर की आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। झंडा बदलने की इस रस्म को देखना न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य अनुभव होता है बल्कि यह उनके विश्वास और आस्था का और भी प्रांगण करता है। पुजारी की यह चढ़ाई और झंडा बदलने की प्रक्रिया उन असंख्य भक्तों के लिए एक प्रतीक होती है जो भगवान जगन्नाथ से अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करते हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी में हैं और समय पर पहुंचकर इस रस्म का साक्षी बनते हैं तो यह आपकी यात्रा के अनुभव को और भी खास और अद्भुत बना देगा। कोई छाया नहीं, यह श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत और रहस्यमय विशेषता है। मंदिर के परिसर में एक दिलचस्प बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह एक ऐसी विशेषता है जिसे कई लोग आस्थावान और चमत्कारी मानते हैं। धार्मिक विश्राम। इस घटना को मंदिर से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताओं और किंवदंतियों के साथ जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे भगवान के विशेष आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं जो इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग और विशेष बनाता है। यह एक रहस्य है जिसे श्रद्धालु भगवान की दिव्यता और उनके अद्भुत रूप के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह छाया ना पड़ने की घटना एक दृश्य भ्रम हो सकता है। यह संभावित रूप से मंदिर की वास्तुकला, दिशा और स्थानीय स्थिति के कारण हो सकता है। जब सूर्य की किरणें मंदिर के शीर्ष पर स्थित शिखर से गिरती है तो मंदिर की छाया किसी निश्चित कोण पर नहीं पड़ती, जिससे यह प्रतीत होता है कि छाया नहीं पड़ रही है। कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि मंदिर की संरचना और उसके आसपास का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की रोशनी मंदिर के शिखर और दीवारों पर इस तरीके से पड़ती है जिससे किसी प्रकार की छाया बनती है। यह घटना मंदिर परिसर में आकार दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाती है। इसे देखकर भक्त यह महसूस करते हैं कि मंदिर में कोई विशेष दिव्य शक्ति है जो इसके अद्भुत और रहस्यमय गुणों के रूप में प्रकट होती है। यह कोई छाया नहीं की घटना न केवल मंदिर की वास्तुकला और धार्मिक महत्व को और बढ़ाती है बल्कि यह जगन्नाथपुरी के दर्शनीय स्थलों में एक और रहस्यमय तत्व जोड़ती है जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। सभी दिशाओं से एक जैसा दिखाई देना, यह भी श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर स्थापित नील चक्र या सुदर्शन चक्र की एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत विशेषता है। यह न केवल वास्तुकला की एक चमत्कारी उपलब्धि है बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक दिव्य संकेत भी माना जाता है।
आप जानते हैं क्या है नील चक्र? नील चक्र मंदिर के शिखर पर स्थित एक विशाल धातु का चक्र है जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। यह चक्र लगभग 20 फीट व्यास का है और इसे विशेष प्रकार की धातु पंच धातु यानी कि 5 धातु का मिश्रण से बनाया गया है। इसे मंदिर के सर्वोच्च बिंदु पर स्थापित किया गया है और यह श्री जगन्नाथ जी की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। अद्भुत विशेषता, चारों दिशाओं से एक जैसा दिखाई देना नील चक्र की सबसे रोचक बात यह है कि जब आप इसे मंदिर के किसी भी कोने या दिशा से देखते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, ये हमेशा सामना करते हुए या सीधा प्रतीत होता है। यह एक दृश्य भ्रांति है, लेकिन इसे मंदिर की वास्तुकला का एक चमत्कार भी माना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ, श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की सर्वव्यापकता और सर्व सृष्टि का प्रतीक मानते हैं। जैसे भगवान हर दिशा में मौजूद हैं और हर भक्त पर उनकी नजर है। यह विश्वास भी है कि नील चक्र हर दिशा से भक्तों की रक्षा करता है और मंदिर की पवित्रता को सुरक्षित रखता है। यह विशेषता मंदिर निर्माण में उपयोग की गई अद्वितीय गणनाओं और संतुलन का परिचायक है। जिस प्रकार से नील चक्र को घुमावदार कोणों और सही ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, उससे यह भ्रम पैदा होता है कि यह हर कोण से सीधा दिखाई देता है। ऊपर कुछ भी नहीं उड़ता। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़ी यह विशेषता न केवल रहस्यमयी है बल्कि भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए विश्व कार्य अनुभव का कारण भी बनाती है। यह बात अक्सर श्रद्धालु और गाइड साझा करते हैं कि मंदिर के शिखर पर ना तो कोई पक्षी बैठता है और ना ही उसके ऊपर से कोई विमान उड़ता है। क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। पक्षी मंदिर के ऊपर क्यों नहीं उड़ते या बैठते? यह एक अज्ञात और अनसुलझा रहस्य है। आमतौर पर मंदिरों या ऊंची इमारतों के ऊपर पक्षी विश्राम करते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग मानते हैं कि यह क्षेत्र किसी दिव्य ऊर्जा क्षेत्र से घिरा हुआ है जो पक्षियों को आकर्षित नहीं करता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि पक्षी यहाँ क्यों नहीं आते, लेकिन ये तथ्य कई वर्षों से लोगों द्वारा अनुभव किया गया है। विमान मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते? यह पूरी तरह से एक नियमित और कानूनी व्यवस्था के तहत आता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की रक्षा करना, मंदिर की संरचना और वातावरण को सुरक्षित रखना, श्रद्धालुओं को शांति का अनुभव देना। श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्थान स्वयं भगवान जगन्नाथ की ऊर्जा से इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि कोई भी पक्षी या विमान इस ऊर्जा क्षेत्र को पार नहीं कर सकता। इसे भगवान की दिव्य मर्यादा माना जाता है। जैसे भगवान के धाम के ऊपर कुछ भी सांसारिक या भौतिक नहीं होना चाहिए। समुद्र की ध्वनि गायब होना, श्री जगन्नाथ मंदिर की यह रहस्यमयी विशेषता इसे और भी अद्भुत और दिव्य बनाती है। मंदिर पुरी के समुद्र तट के बेहद निकट स्थित है, जहां आमतौर पर समुद्र की लहरों की गर्जना साफ साफ सुनी जा सकती है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्र की वह लगातार गूंजती आवाज अचानक गायब हो जाती है। ये कैसे संभव है? चलिए जानते हैं। ध्वनि रोधन की रहस्यपूर्ण वास्तुकला माना जाता है कि मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि मुख्य द्वार के भीतर कदम रखते ही ध्वनि तरंगे अवरुद्ध हो जाती हैं। मंदिर की संरचना और उसके आसपास की दीवारें, विशेषकर मेघनाद प्राचीर, इस तरह से बनाई गई है कि वे प्राकृतिक साउंड बैरियर की तरह काम करती है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, समुद्र की आवाज़ फिर से स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। धार्मिक मान्यता, भक्त इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्यता मानते हैं। जैसे जब कोई श्रद्धालु उनके धाम में प्रवेश करता है तो बाहरी संसार के सारे शोर शराबे से मुक्त हो जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा अनुभव न केवल धार्मिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि यहाँ की अनोखी परंपराएं और रहस्यमय घटनाएं इसे और भी खास बनाती हैं। चाहे वो ध्वज बदलने की रस्म, समुद्र की आवाज़ का गायब हो जाना या फिर खाना पकाने की जादुई विधि, हर पहलू मंदिर के आध्यात्मिक माहौल को और भी गहरा करता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा एक सच्चे श्रद्धालुओं के लिए एक अमूल्य अनुभव है, जो न केवल भगवान के दर्शन से जुड़ा है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी अद्भुत रूप प्रस्तुत करता है। तो अगली बार जब आप इस दिव्य स्थल की यात्रा करें, इन अद्भुत विशेषताओं का अनुभव जरूर करें और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से अपनी यात्रा को पवित्र बनाएं।